बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से डिस्ट्रिक्ट चकवाल का ये सबसे बड़ा इदारा है और यहाँ बैठे हुए लोग ये सिर्फ आड़ती नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि लोगों ने जो भी डिस्ट्रिक्ट चकवाल के लोग इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे हैं, ख़ुसूसन तहसील चकवाल के, उनकी बैग पे इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक इन लोगों ने उनको इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया। ये गिला द टॉपिक्स है कि बनने के बाद उन्होंने इस इदारे को इग्नोर किया। मैं फर्दन नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आपके इर्द गिर्द बैठे ये लोग, इनमें से डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम रहे हैं, कुछ चेयरमैन रहे हैं, कुछ वाइस चेयरमैन रहे हैं। ये इन तमाम लोगों ने मेहनत करके मुझे एक चीज़ की आज ये खुशी हो रही है कि कम अज़ कम कोई तो है जिनको हमने पहुँचाया, उन्होंने हमारा हाल तक न पूछा। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले मेरे चंद दोस्तों ने, जिसमें आसम वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल थे, उन्होंने मुझे कहा है कि खुर्रम साहब के पड़ोस में दौलत खान रहता है, एक और दोस्त हैं, उससे गुजारिश करनी है कि वो यहाँ पे कुछ कैमरे मुख्तलिफ जगह पे लगवा रहे हैं, तो आप भी उससे गुजारिश करें। मैं खुर्रम साहब के मुताबिक इतना तमाम को बता सकता हूँ कि गुजरे हुए 3 सालों से मेरे साथ तल्लक है, लेकिन बैसियत इंसान आप यकीन कीजिए कि कोई आदमी भी, ये पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में ये बात है कि पैसे के लिहाज से अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसकी ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदार है, लेकिन जब उनको कोई चीज़ मिलती है तो वो बैग को सारा भूल जाते हैं। मैंने जब इनसे तल्लक कायम किया तो मैंने देखा कि चकवाल की बेहतरी के लिए इनके दिल में एक बहुत बड़ा जज्बा, मोहब्बत और प्यार है।
मैंने इससे कैमरे का मतलब पूछा कि आप क्यों लगवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक प्रेशर बनेगा, मुख्तलिफ जगह पे कैमरे लगेंगे, यहाँ पे डकैती चोरी ये खत्म होगी, पुरअमन डिस्ट्रिक्ट बनेगा। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि सकाफी लिहाज से इन्होंने मुझसे ये डिस्कस किया है कि इस गठन के माहौल में, गुर्बत की इस हालत में मैं लोगों को तफरीह प्रोवाइड करना चाहता हूँ। आप जाकर देखें कि उन्होंने अपना वहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया है, वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, बैडमिंटन की भी इन्होंने जगह बनाई है, लोग वहाँ पे जाकर एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। परसों मुझे ये बता रहे थे कि आप लोग तो टाइम से पहले ही अपनी सोच ऐसी रखते हैं कि बूढ़े जाते हैं, एंजॉय करो। रात को मुझे इन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलो, उनके पास मोटरसाइकिल थी वो चलाओ। मैंने ये नोट किया है कि इनके दिल में अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना, डिस्ट्रिक्ट में डकैती खत्म करना, ये वारदातें खत्म करना और तफरीह प्रोवाइड करना, इनके जहन में ये बहुत बड़ी सोच है और इसमें इनको खराज तहसीन पेश करता है। मैंने नहीं समझा कि ये बहुत बड़ा काम है कैमरा वाला, ये इनके लिए एक छोटा काम है, हमारे लिए भी ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मुझे कहा गया कि आपने रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप मुख्तलिफ जगह पे कैमरे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा बिजनेस का अदारा है, यहाँ भी करवाएं, तो उन्होंने कहा कि ये बात आप करें नहीं, कल हमारे बंदे आ जाएंगे, वो कैमरे लगा देंगे और मंडे को छोटा सा फंक्शन रखते हैं। मेरी बात करने के बाद सुबह जब मैं आऊँ तो मुझसे पहले इनके बंदे पहुँच गए हैं, इस पे भी मैं इनको खैर करता हूँ। और दूसरा मेरी अब ये गुजारिश ही है कि अल्लाह ताला ने यहाँ तो देखा है कि कोई आदमी जितना उसके पास होता है वो कसरत की ख्वाहिश में गफलत में चला जाता है, तो इनको मैंने देखा है कि इनके अंदर ये बात नहीं है, ये अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा इदारा है, यहाँ पे एक मेन मसला है। आज वैसे इसलिए नहीं बुलाया, आपको यही बुलाया था कि आप आएंगे, मुलाकात करेंगे, वाकिफ होगी, इंट्रोड्यूस होगा लोगों का, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा मसला है और बाबा साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे आते हैं, अगर कुछ साफ पानी का मसला अगर आप हल करा दें तो ये बहुत बड़ा काम होगा। मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, आपने हमारी पूरी की और आइंदा भी यही मेरी ख्वाहिश होगी कि जब भी आपसे मिलूँ बेहतर तरीके से मिलूँ। काम तो होते रहते हैं लेकिन आप यकीन करें कि इससे मिल के मैंने एक बेहतर और शफीक इंसान पाया और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि ऐसे मेरा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और थारा, उसने पीछे एक नेट पे मजमून दिया कि 1920 का वो चकवाल, 1920 100 साल पहले वो रेलवे स्टेशन का जब नक्शा खींचता है तो वो कहता है कि ऐसे रेलवे स्टेशन के पास टांगे खड़े हुए हैं, तो आगे बीनी बीनी खुशबू होटल का जिक्र करता है और इधर 2-4 जो दुकानों का जिक्र करता है, तो वो मुझे पूरा यकीन है कि वो गला मंडी की बात कर रहा है। 1918 वो 1920 की बात कर रहा है। तो ये मैंने अंदाजा किया जिस तरह की बात, तो ये बोर्ड देखे हैं तो मतलब है कि ये 1918 आप बता रहे हैं, ये मतलब इतना करीब नहीं। तो ये मैं खुर्रम धोनी साहब अगर मौजूद है, ये ठीक है, इकबाल की किस्मत, ये मैं कह रहा हूँ कि ये 1500 शहीदों का जो खून है ये सर चढ़ के बोल रहा है। तो मैं आपने वो कैमरे ये छोटे मामले हैं, ये चलते रहेंगे, तो मैं खुर्रम धोनी की तवज्जो इस तरफ सुनाऊंगा कि चकवाल जो है, ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट, ये पूरी जितनी मूंगफली प्रोड्यूस होती है पूरे पाकिस्तान में 90% से अब ये चकवाल प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो सारे कारखाने लगा कर उधर उसको पैकेट में करके करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, मगर यहाँ का जो पैदा करने वाला काश्तकार है, जिम्मेदार है, वो देखने उसके घरों में उसी तरह दे रहे हैं। तो ये अगर मैं गुजारिश करूँगा आज इस मौके से फायदा उठाते हुए कि खुर्रम धोनी साहब यहाँ इधर 153 रुपये सरकारी रेट है दूध का, 200 रुपये में भी नहीं मिल रहा, हालत मिलता सारा 135 रुपया दे रहे हैं चकवाल में।
ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें भी कोई फिजिबिलिटी बनाए और मूंगफली का एक कारखाना, ये बिल्कुल मैं कहता हूँ ये किस्मत बदल देगा इस इलाके की और काश्तकारों की, और ये आप जो सब लोग इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, ये मूंगफली का कारखाना इधर वो कोई प्रोड्यूस या रॉ मटीरियल सारा हमारे पास है, फैक्ट्री में उनको ऐसे करके उसको करना है। तो बहरहाल ये मुल्क में शुरू किया भी, मगर अब ये जनरल राफत आर्मी चीफ हम कह रहे हैं कि फैसिलिटेशन सेंटर एक छत के नीचे ऐसे कोई बात करें तो NOC मिल रहा है अभी जिस तरह बताया जा रहा है। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये मूंगफली का कारखाना मैं गुजारिश करूँगा फरूम कबीर से कि वो उसके बारे में ये और माशाल्लाह सब जैसे राजा साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ आने का मौका दिया, सब दोस्तों से मुलाकात हुई। कई चेहरे ऐसे जो हमारे बड़े शायद साहब होते थे, उनके बड़े क्लोज थे, तो आज उनको देखने का उनसे मिलने का शर्फ हासिल हुआ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक कैमरों की बात है, कैमरों का मेरे जहन में एक विजन आया था 2-3-4 साल पहले कि मेरा ट्रैवल रहता है यूरोप और 3 मुल्कों में ना, तो मैं वहाँ देखता था कि वहाँ पूरी पुलिस दिखी सड़कों पे ना, आप कहीं नजरात गए होंगे बाहर, तो पुलिस कभी रोड पे नहीं देखी। तो मैं ये जानने की कोशिश की क्या वजह है, तो ये पता ये चला कि उन्होंने ऐसे ऐसे कैमरे फिट किए हुए हैं, लाइक लंदन एयरपोर्ट से कोई बंदा निकला है, किसी इलाके में भी गया है, वो उसकी कैमरे की जद में है, कोई वारदात हो कुछ हो, फौरन 10 मिनट, या दुबई में आप लोगों का लगा होगा ड्राइवर, 5 से 10 मिनट में वो बंदा कोई चीज़ भी गुम हो जाए या कोई चीज़ भी कुछ वारदात हो, वो बंदा पकड़ा जाता है। तो एक विजन था, मैंने ये बात की यहाँ इंतजामिया से, पहले DPO साहब थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन अभी जो भाई साहब आए उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया, तो उन्होंने हमें बताया, पॉइंट बताया, तो उस पॉइंट पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई कैमरे भी लगाए, और माशाल्लाह उस कैमरे की वजह से देखो बड़े गरीब लोगों का भला हुआ, किसी का मोटरसाइकिल चोरी हुआ फौरन पकड़ा गया, किसी का कोई जानवर चोरी हुआ फौरन, मतलब विदिन 2 आवर्स, अभी कोई कत्ल की वारदात हुई थी यहाँ पे, वो भी बंदे कैमरे की जद में आए और पकड़े गए। मतलब एक विजन था, ये छोटा था, लेकिन एक काम तो छोटा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट बड़ी है। आजकल देखो टेक्नोलॉजी का दौर है, 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का दौर है, बजाय पुलिस चाहे बजाय वो वारदातों के पीछे 2 दिन लगाए, लेकिन कैमरे के लिए वो बैठ के वॉच करके वो कर लेते हैं सारा, वो तो एक पूरा विजन है। तो इंशाल्लाह राय साहब आए थे, यहाँ भी बता रहे थे कैमरों का, तो कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। मैं तो उनको कहा था कि कोई बात नहीं, पूरे शहर में जिले में लगवा रहे हैं, तो इधर भी 5-6 लग जाएंगे कैमरे, तो वो हमने किसी लगवाए। दूसरी बात पानी की कई जगह मैंने लगवाए हैं कुएं वगैरह ना, तो यहाँ आप बताएंगे हमारी टीम को क्या करना है पानी का, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। हमारी टीम है, मारूफ साहब, बाबर साहब, मुबशर साहब, तो इंशाल्लाह विल बी डिस्कस टुगेदर, तो कोई वो करेंगे। तीसरी बड़ा अच्छा उन्होंने एक बिजनेस आइडिया दिया है मुझे मूंगफली का, मतलब मुझे इसका नहीं पता, मैंने कई मंडियों में विजिट किया, पिछले दिनों मैं पाकपटन गया था, वहाँ मैंने बड़ी मंडी देखी कि उसमें बड़ा काम हो रहा था। आज फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, आज मौका मिला इधर हो जाएगा, तो मौका मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम भी किसी तरह कम नहीं है, पाकपटन का तो अपना बड़ी चीज़ है, हम भी किसी तरीके से कम नहीं है। तो इंशाल्लाह इसको मजीद मैं थिंक अबाउट इट, मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों से क्या अच्छा प्लांट क्या हो सकता है इन द फ्यूचर। तो बड़ा अच्छा इन्होंने आइडिया, तो मैं इसको मैंने क्लिक कर लिया ये आइडिया, तो इंशाल्लाह मैं थिंक अबाउट इट, क्योंकि आई एम द बिजनेसमैन, जिसको हम कैसे अच्छा रॉ मटीरियल को कैसा अच्छा इसको करके यूरोप की मार्केट में मूंगफली लेते हैं, इतना सा पैकेट तकरीबन पाउंड 1.5 पाउंड का होता है, इतना सा पैकेट होता है, उसमें फसल 20 दाने होती है, 50 दाने होते हैं, 30 दाने फसल को 1.5 पाउंड 1 पाउंड और जायके में भी जो स्टैंप होती है मेड इन इंडिया, नमक यहाँ से जाता है, उसमें स्टैंप होती है मेड इन इंडिया, वो खरीदते हैं सारा बल्क में खरीदते हैं, दुबई में वो पैकिंग करते हैं, वो यूरोप में पहुँचाते हैं। कई जगह मेरे मूंगफली और ये चीज़ें खाने का जवाब है, तो मुझे चकवाल याद आता है कि डेफिनेटली हमारे चकवाल की होगी, लेकिन नाम उसमें मेड इन इंडिया होता है। तो मैं इसको सोच रहा था, लेकिन वेरी गुड